हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में हिडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप एवं प्रधानमंत्री मोदी की संलिप्तता के आलोक में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रेस पत्रकारों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष मनोज नारायण भगत ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन तथा आर्थिक विफलताओं से आम जनता का ध्यान भटकाने तथा मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट देने की जवाबदेही से भागने के सवाल पर हम मोदी सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने के लिए कटिबद्ध है। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या विषय है? सबसे पहले तो कृष्ण बल्लभ आश्रम में प्रेस के सभी साथियों कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज 17 फरवरी को देश के 23 बड़े महानगर में जो अडानी के कौन श्रृंखला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसी सिलसिले में स्टेट में सभी जिला मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मुख्य बातें बढ़ती महंगाई, उच्चतर बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंटों का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते भाजपा सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की खुली लूट की छूट दे दी है। अब प्रधानमंत्री ने संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित है, लेकिन हम सरकार को उसको जिम्मेवारी से भागने की इजाजत नहीं दे सकते और हम अडानी के कौन श्रृंखला देश और जिला मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार ने श्री राहुल गांधी के सवाल और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण के अंशों को बेस कीमती संसदीय कार्रवाई से उनकी बातों को हटा दिया, लेकिन भारत के लोग ये चीज़ को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री संसद में प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवालों से क्यों भाग रहे हैं। देशवासी जानना चाहते हैं कि कैसे एक संदिग्ध साख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देश से संचालित विदेशी सेल कंपनियों संबंधित का आरोप है, भारत की संपत्तियों पर एकाधिकार स्थापित कर रहा है और इन सब पर सरकारी एजेंसियां या तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या इन संदिग्ध गतिविधियों से आंख मूंद रही है। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वो मोदी जी और उनके मित्र पूंजीपतियों के बीच सांप्रदायिक तालमेल को समझ रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे पर चुप क्यों है। हम किसी व्यक्ति के दुनिया के अमीर की सूची में जो 690 से दूसरे स्थान पर पहुंचने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम निसंदेह सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकार के खिलाफ हैं, क्योंकि ये जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देश के आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए स्थापित करने के खिलाफ है। हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही है, जबकि संसद में उन दोनों संसदों में भाजपा का बहुमत अच्छा है, उसके बावजूद भी ये डर रहा है। अब देखेंगे कि मोदी जी इसके पहले 2014 में जब सरकार बनाने से पहले जो भाषण दिए थे कि 15-20 लाख हर के अकाउंट में आएगा, लेकिन ये चला गया है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि बोला गया था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन आज स्विट्जरलैंड की जो केंद्रीय जो बैंक है उसके वार्षिक डेटा के अनुसार 2021 में स्विस बैंक में जो भारत का जमा रुपया है 14 वर्ष में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया 3.83 मिलियन स्विस फ्रैंक्स, मतलब 30,500 करोड़ रुपया से अधिक पर पहुंच गया। हम जानना चाहते हैं कि टैक्स हेवन देश से संचालित होने वाली विदेशी सेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो ये इरादा। काले धन पर प्रधानमंत्री के वादे पर क्या हुआ। प्रधानमंत्री कई बार भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी निष्ठा और नियत की बात की, लेकिन उनके करीबी मित्र स्पष्ट तौर पर ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त है जो आमतौर पर माफिया, आतंकी और शत्रु देश रहते हैं। वर्षों से प्रधानमंत्री ने ईडी, सीबीआई और डीआर खुफिया राजस्व निदेश जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने के लिए किया, साथ ही उन व्यापारी घरानों को दंडित करने के लिए भी किया जो पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं है। 92 में आपको याद होगा कि हर्षद मेहता मामले की जांच एक जेपीसी का गठन हुआ था, जबकि 2001 में
जेपीसी ने केतन मेहता मामले की भी जांच की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री 92 में नरसिम्हा राव जी थे और 2001 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोनों ने करोड़ों भारतीय निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटालों की जांच के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास और भरोसा था और इन्होंने संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री इस चीज से डर क्यों रहे हैं जबकि उनका बहुमत है? इसका मतलब है कि उनको अपने खुद संसदीय जांच पर उनको निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है। आप एक चीज के हेराफेर के आरोप में सार्वजनिक होने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट से उन लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचा जिन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अडानी समूह के शेयर में निवेश किया था। 24 जनवरी से 15 फरवरी 23 के बीच अडानी समूह के शेयरों में का मूल्य 50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई। 19 जुलाई 2021 वित्त मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों को उल्लंघन और जांच के दायरे में, फिर भी अडानी समूह के शेयरों को कीमतों में उछाल आने दिया गया।